है जुल्मी। हे जुल्मी सिंह, आपका महाराज, आपका जो 6 महारानी है ना, वो सती है, वो क्यों नहीं ये फूल तोड़ चुके? और महाराज भी बहुत विज्ञान है, ये भी क्यों नहीं तोड़ चुके? है छोटी महारानी, अगर छह महारानी पतिव्रता नारी रहती, मेरे महाराज एक धर्मात्मा रहता, तो ये फूल टूट जाता। हे महाराज, मगर ये फूल किसी से नहीं छूटा है महारानी। ये फूल तुम तोड़ के मेरे महाराज के हवाले कर दो। ठीक है। हे फूल, मैं तुम्हारे बिनती अर्ज कर रही हूँ, अब बस हमारे आंचल में जाकर बैठ जाना। अकाला सुनाला हो फूल महारानी। हे महाराज, भला बता, आप सबसे पहले नंबर एक फूल चाहिए तुम्हारे। क्या नहीं? लीजिए फूल। मगर एक बात सोच लो, ये बताओ, मैं तो ये फूल देख रहा, हाँ? जब ये फूल था आकाश में तो कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी माँ को याद करता था। ये फूल बोलता कहाँ? किस लिए? इनके इस धरती पर बहुत कठिनाई हो गई। अच्छा, हाँ। मगर ये बता, ये फूल तो टूट गया, मगर तुम्हारे पाछे में कौन सा जीव छुपा हुआ है? हे महाराज, कौन छिपा हुआ है? आप सिर्फ फूल की हाल जानो, फूल ले लो, आप चले जाइए। नहीं, मैं जंगल का आखिर बताओ, कागा बैठे हो। ये भारतवर्ष में फूल तोड़ने के बाद कौन सा ऐसा वो फूल में से जीव निकल जाएगा? तुम्हारे पाछे कौन सा ऐसा लोहनी
तुम्हारे पाछे छुपा छुप के बैठा है। कोई नहीं है, देखिए कोई नहीं है महाराज, आप चले जाइए ना, फिर हम यहाँ से फिर बिरुबन जंगल चला जाएंगे। चलो तुम इधर आओ। अरे नादान बालक, भला बताओ, ये तारावती मेहरानी तो ढूंढ तो रहा था, मगर इस फूल से तू कैसे आ गया? अरे बता, हे सिपाही जी, हमारे राज में ऐसा पतिव्रता नारी थी, महाराज 16 सिंह एक धर्मात्मा राजा था, और सोलापुर राज में 6 पतिव्रता नारी थी। जुल्मी सिंह सच्चाई सिपाही था, उसको हाथ से फूल नहीं टूटा, 6 मेहरानी को हाथ से फूल नहीं टूटा, मगर इस नारी में ऐसा कौन सा गुण था जो तूने टूट के और एक मनुष्य तैयारी हो गया? हे सिपाही जी, आप इसके विषय में जानने के लिए चाहते हैं? यह एक बहुत लंबी कहानी है। कौन सा लंबी कहानी है, मुझे कह के सुनाओ। हे सिपाही जी, जिस वक्त मैं अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया था, अच्छा, उस वक्त छेबू माँ ने मुझे उठाकर एक मटखुनमा में जाकर फेंक दिया था, जहाँ सारे कुम्हार और उनकी पत्नी मिट्टी खोदने के लिए जाती है, बर्तन बनाने के लिए चाहती है, वह मिट्टी से वही उठाकर मुझे अपने घर लेकर आया, और वही मुझे पास पोलकर पोंगा पंडित के घर में बड़ा हुआ हूँ। और मैंने एक दिन उन्हें अपने पिताजी मानने लगा, और मैंने उसे बोला कि पिताजी, आप मुझे एक मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगा, मिट्टी का चाबुक दीजिए, मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। मैंने जंगल ना जाकर आधे रास्ते में महाराज, यदि उसका मुख गल जाएगा तो ये आप पहले बताएं कि इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है, कौन सी नारी है जो मनुष्य पैदा छोड़कर ईट जन्म दे सकती है? मैंने यही बात उस रानी को मैंने कहा था, छेबू महारानी को मैंने बोला था। अच्छा, वह भी मेरे साथ सवाल की, मैंने उसका जवाब दे दिया। वह नारी ने बोली थी, छेबू महारानी ने बोली थी कि जा रे मूर्ख बालक, अगर यह मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगा, मिट्टी का चाबुक अगर इसकी पानी में उसका मुख जाएगा तो इसका मुख गल जाएगा। मैंने उसका जवाब दिया, करियो मूर्ख औरत, यदि अगर मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगा मगर इस पानी में अपना मुख देगा तो उसका मुख गल जाएगा। तो ये बताओ कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी नारी है जो मनुष्य छोड़कर क्या ईट जन्म दे सकती है? अच्छा, मैंने ताना भारी बातें उसे बोलकर वहां से मैं अपना परिचय देकर मैं वहां से चला गया। वही छेबू माँ ने मेरे पिताजी से सत करवा कर और मेरा कोड कलेजा मांग लिया, और जल्लाद को मैंने कुछ पैसा मांग कर दे दिया। जल्लाद मुझे छोड़ दिया, और आपने उसी जंगल में आकर मुझे भटकते हुए आपने देखा तो आपने मुझे फांसी खींचकर वही जंगल में आपने मुझे मार डाला। अरे नादान वाले किधर सुनो, अरे जब मैं तुझे मार दिया तो फिर तू जीवित कैसे हुआ? जल्दी से मारने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इस मृत्यु भुवन में अभी भी सच्चाई नहीं हटा है। ऐसा प्राणी है इस मृत्यु भुवन में जो अभी भी वह सच्चाई के बलों पर चलता है। रे लड़का इधर सुनो, उसी जंगल में एक गुरुदेव का कुटिया था, और गुरुदेव उस जंगल भ्रमण करने के लिए आया था। तो मुझे देखा मरा हुआ पड़ा, तो वही गुरुदेव ने मुझे जीवित करके और सुंदरबन का इस सुंदर बगीचा में आकर मुझे फूल में वह प्राण दे दिया। और गुरुदेव ने बोला था कि बेटा, इस जंगल में जो भी तुझे तोड़ने के लिए आएगा तो किसी से मत टूटना,
और मैं तुझे बताते जा रहा हूँ एक बात, तुम्हारा घर सोनापुर राज है, तू एक राजा का पुत्र है और तुम्हारे पिताजी का नाम राजा सोनू सिंह है और तुम्हारी माँ का नाम तारावती है, जो वह एक कौवा बन जंगल में कौवा हाँकती है और वह वनवास हो गई है। तू अपनी माँ के हाथों से टूटना, अन्यथा कोई नारी के हाथों से मत टूटना। मुझे वह गुरुदेव ने सारा कहानी कहकर सुना दिया था। मैं वह पोंगा कुम्हार का पुत्र नहीं था, मैंने पुत्र था तो मैं अपने पिताजी राजा सोना सिंह का पुत्र था। अगर इसके विषय में आप जानने के लिए चाहते हैं, यह सारा षड्यंत्र छेबू माँ ने रची है, ताकि छोटी महारानी को, छोटी रानी को एक पुत्र हो जाएगा तो हम लोग को महाराज मान स्वागत करने के लिए नहीं चाहेंगे और महाराज हम लोग को इस राज से दूसरे राज भगा। ये जोलबे वैसे विश्वास करने वाला इंसान नहीं है। अगर तूने तारावती महारानी की गर्भ से पैदा लिया है ना, आज उसका परीक्षा होगा। ठीक है जल्दी सिंह, चाहे जो भी अगर परीक्षा में दुश्मन अगर पास हो गया तो तुम जीवित रह सकते हो, नहीं तो मैं जुल्मे सिंह, मैं तुझे जीवित रहने के लिए नहीं दे सकता। ठीक है जुल्मे सिंह, कोई बात नहीं है। इधर सुनो, आज 12 बरस से महारानी तारावती को अस्त्र सूखा है, वो अपने अस्त्र पे 700 कपड़ा लेगा। अगर उसे 3200 सुआ से दूध निकल के तुम्हारे मुख में चला जाएगा, तब मैं सोचूंगा जो महारानी तारावती को तू पुत्र है। ठीक है जल्दी सिंह, तुझे जो परीक्षा लेना है ले सकता है। महारानी तारावती, हाँ जुल्मी सिंह, याज ये सोलापुर राज में परीक्षा ले जा रहा है। कैसा परीक्षा? आज 12 बरस से तुम्हारे अस्त्र सूखा पड़ा है ना। हाँ। अगर तुम्हारे सीना से अगर 3200 सुआ दूध अगर इस बालक के मुंह में चला गया, तब मैं सोचूंगा जो ये तुम्हारा पुत्र है, नहीं तो इस दुश्मन को मार के खत्म कर दूंगा। हे महाराज, ठीक है, हम 7 तक कपड़ा अपने थान पे रख लेती हूँ। अगर थान से दूध निकलकर अगर उस बच्चे के मुख में चले गए तो क्या आप तब मैं सोचूंगा जो हाँ सच में तू इस बालक को मां है। मनोज जी, मनोज जी, नाल मास्टर, हे भगवान, आज मैं तुम्हारे पुकार कर आज मैं अपने स्थान पे 7 तक कपड़ा रख ली हूँ और अगर हमारे थान से 3200 सिया दूध निकलकर उनके मुख में चले गए तो आज हमारे राजा साहब मान जाएंगे कि तुम्हारे बेटे हैं, नहीं तो हमारा कोई स्थान नहीं मिलेंगे, कोई जगह नहीं मिलेंगे इस धरती पर। आत्मा से गुरु
बेटा। हाँ माँ। देखो ये तुम्हारे पिताश्री हैं, मालूम है? महाराज आप क्या बात है, आप तो समझ गए जो ए तारावती महारानी का ये पुत्र पैदा लिया था, मगर इसमें शेरू महारानी ने धोखेबाजी किया है। सब कुछ समझ गया जुल्म सिंह। मैं अपनी महारानी छोटी की जो राज से विराज किया था, ये पूर्ण मेरा गलती है। सबसे पहले मैं छेबू महारानी को बुलाता हूँ राज दरबार में। छोड़ दीजिए उसे। महारानी, छोटी महारानी। नहीं, हे महाराज, हे पतिदेव, आप पुत्र के लिए तरस रहे थे, पुत्र के लिए हमारे वनवास किए आप। लीजिए आप अपने पुत्र, दिल भर के पुत्र के रखो, और मैं जा रहा हूँ फिर पीरूबन जंगल। हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर फिर उसी जंगल में जाने के लिए चाहते हो? हाँ, क्या मुझे हमको वही बहुत सुकून मिलते हैं, बहुत सुंदर सा रहती हूँ मैं। देखो, मुझसे बहुत गलती हुई, उस गलती को मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं छवि महारानी की बात में आकर तुझे इस राज से विराज किया था। मुझे क्षमा कर दो। महाराज, याद छेबू महारानी की चलिए और सर से धर लग करके और गड्ढा खुला के उसी में दफना दूंगा। ठीक है, बुलाओ छेबू महारानी को। धन्यवाद। आइए, इसी जगह से नाटक समाप्त होता है और आप लोग 2-4 रिकॉर्डिंग से स्वागत करते हैं। जय जय रघुपति राघव।